मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर्स हैं उनके ऊपर एक बार फिर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 28 अक्टूबर का जो सेशन होगा उसके लिए आज की परफॉर्मेंस कैसी रही आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए जो मैंने कल अपलोड की थी। तो चलिए निफ्टी 50 का चार्ट जो स्क्रीन के ऊपर मैंने लगाया हुआ है और निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रही है तकरीबन 11,907 रुपए पर। मैं 7:13 पर यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी 50 का फ्यूचर 24 आवर ट्रेड होता है, तो इसीलिए टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए निफ्टी ने आज देखिए फिर से जो 1775 का एक प्राइस था उसके नीचे गया और लो लगाया 11,745 का। अगर आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में क्या कहा था कि डाउ में एक अच्छी गिरावट देखी जा रही थी कल के सेशन में, और मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि हम गैप डाउन ओपन हो, हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में हम चले गए। और मैंने अपनी कल की वीडियो में यह भी कहा था कि अगर हम 730-35 तक गए और हमने 700 ब्रेक किया तो 200 पॉइंट्स का एक सडन फॉल देखा जा सकता है। लेकिन हमने 11,700 ब्रेक नहीं किया, हम वहीं से वापस पलटे और क्लोजिंग हमारी आई 11,775 का। जो मैंने पिछली तमाम वीडियोस में मैं ये बोलता आया हूं कि जब तक हम 11,775 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं हमें ज़्यादा बेरिश नहीं होना। आज की क्लोजिंग भी हमें 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मिली है, लेकिन एक चीज़ का खतरा बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। MACD ने देखिए बेरिश क्रॉसओवर दिया है, यानी बायर्स ने स्ट्रेंथ लूज करनी शुरू कर दिया और हिस्टोग्राम भी देखिए नेगेटिव साइड पर बनने शुरू हो गए हैं। दूसरी चीज DMI एक इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर है जो VDX ADX के साथ काम करता है, इसने भी बेरिश साइड के ऊपर एक ट्रेड देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है, अभी गैप है। आप ये देखिए तो स्ट्रेंथ यहां भी बायर्स की लूज हो रही है, तो ज़्यादा बुलिश हम यहां से नहीं होंगे। मेरा तो मानना है कि देखिए 912-15 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कल की अगर ओपनिंग हमें अपसाइड पर मिल भी गई 950 के आसपास तो एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट साइड पर। आप उस केस में 12,000 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करने की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, क्योंकि 12,000 का एक ऐसा प्राइस है जिसको ये निफ्टी 5 बार छू चुकी है और वहां से फिर रिजेक्शन मिलती है और हम नीचे की तरफ 200 पॉइंट तक गिर जाते हैं। क्योंकि हम, आप देखिए हमारी 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है, नीचे 11,775 और ऊपर 12,000। पिछले 15 दिन से हम इसी जोन के अंदर हैं। अब किस तरफ ब्रेक करेंगे ये देखने वाली बात है। जो मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है कि हम नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे और नीचे की तरफ ही क्लोज करेंगे। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। कल अगर हम 950 के आसपास जाते हैं तो आप 1200 का स्टॉप लॉस लेके तब शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 11,950 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल कर सकते हैं। लेकिन कम से कम तकरीबन 40 से 50 पॉइंट अपसाइड जाने के बाद शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, लॉन्ग बिल्कुल मत करिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने देखिए एक कितनी बड़ी मूव अपसाइड पर दिखाई है, लेकिन जो इसका एक प्राइस बनता है 24,900, जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी फर्दर 400-500 पॉइंट की रेंज शुरू नहीं होगी। तो कम से कम हो सकता है कल के दिन में हम 24,900 या 25,000 के आसपास ही ओपन हो, तो उस केस में हम 25,500 की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बैंकिंग सेक्टर को महत्व देना होगा। बैंकिंग, आज तो कोटक ने
11-12% का पार्टिसिपेशन किया। अदरवाइज और किसी बैंक में इतना दमखम नहीं था कि बैंक निफ्टी को नीचे से 800 पॉइंट ऊपर खींच सके। तो खास करके एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस मैटर करेगी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। देखिए, जब तक 24,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है तो हमें ज़्यादा बेरिश इसमें नहीं होना। लेकिन बाइंग आप तब सोचिए जब प्राइस ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट कम से कम 24,950 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो इसके बीच के प्राइसेस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस। निफ्टी का दिग्गज शेयर है और कंटिन्यूअस डाउन साइड पे बना हुआ है। और एक देखिए, एक अच्छी बात आज देखने को मिली है कि एक डोजी क्रिएट हुआ है। नीचे प्राइस दिखा तकरीबन 2010 का और वहां से बाइंग देखने को मिली और 30 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, आरएसआई रिलायंस की हाईली ओवरसोल्ड हो गया है, तो यहां से एक बड़ा जंप रिलायंस में अब देखने को मिल सकता है। अब मैं 1900 की बात नहीं करूंगा, अब मुझे यहां से एक जंप दिख रहा है। आप 2000 के स्टॉप लॉस के साथ कल के सेशन में अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर ओपन हो गए 2050 के आसपास, तो एक बड़ा जंप 2100 तक का देखने को मिल सकता है। उसका मेन रीजन ये है कि आरएसआई हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है। ओवरसोल्ड होने की वजह से एक जंप देखा जा सकता है जो इसमें 60 से 70 पॉइंट की एक मूव दिखा सकता है। देखिए, हम ऑलरेडी हाई से तकरीबन 350 या 300 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। तो आप ये मानिए 15% की करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देखी जा चुकी है। तो अब एक पुल बैक देखा जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिए। देखिए, शॉर्ट मत कीजिए, लेकिन बाइंग भी कल की कैंडल जो ओपनिंग में मिलेगी हमें, उसको देखकर ही एक डिसीजन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। एचडीएफसी बैंक, देखिए क्या डोजी हैमर क्रिएट हुआ है, वो भी बुलिश साइड का। बिल्कुल बाइंग कीजिए। 1220 का स्टॉप लॉस लीजिए। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो बाय करिए। 1260 का टारगेट होगा। 1260 और 1283 मैंने पहले ही मेंशन किए हुए हैं, ये टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। अब अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, यहां से एक जंप देखा जा सकता है। इंडस बैंक ने एक सीमित दायरे में है, तो जब तक इन दो रेंज को क्रॉस नहीं करेगा हम बाई या सेल नहीं करेंगे। देखिए, नीचे की तरफ कम से कम 600 ब्रेक करे और ऊपर की तरफ हमें 6 to 5 के ऊपर की ट्रेडिंग मिले तो ही हम ट्रेड लेंगे, उसके बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कहां लेना है, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। और देखिए, इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड हमें इंडिकेशन मिल गया है, तो इसमें पॉसिबिलिटी 90% ये है कि हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिले। तो हो सकता है कि प्राइस 600 ब्रेक कर दे, उस केस में आप 610 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ले सकते हैं। पहला टारगेट 590 होगा और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हम 550 की तरफ ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर। नीचे की तरफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी 85 to 90% होगी। एचडीएफसी में मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ कल डिस्कस की थी 2050 के कॉल लेकर आप लॉट को सेल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। नीचे के हमने लो देखे 2030 के, तो अच्छा पैसा बना स्ट्रेटजी के अंदर। कल के दिन के लिए और एक बड़ी मूव देख सकती है। अगर 2020 का हमने ब्रेक किया तो फर्दर हमें 50 to 60 पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन ओपनिंग कम से कम नीचे की तरफ 2020 के आसपास आनी चाहिए, तभी हमें शॉर्ट की तरफ पोजीशन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए, आप ये देखिए कितनी बड़ी मूव एक ही दिन के। क्या ये प्राइस जस्टिफाइड था? 2 दिन की मूव के अंदर ही प्राइस ने तकरीबन 250 पॉइंट की मूव दिखा दी। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाई है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी मूव देखिए
50% तो ये मानता हूं कि इसको जंप मिल गया, जो कल की तेजी थी वो शॉर्ट कवर हुए। लेकिन आज की तेजी किस बात की थी? इतनी बड़ी तेजी मुझे जस्टिफाई नहीं लगती। जिस हिसाब से ये प्राइस चला है, ये प्राइस उसी हिसाब से टूटेगा भी। और उसका मेन रीजन क्या है मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखिए, ये जो एक गैप बना है, अच्छा बड़ा गैप है, 1427 से लेके तकरीबन 70 पॉइंट्स का ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ये स्टॉक प्राइस फिर से नीचे आएगा। और हो सकता है कि जितनी बड़ी तेजी हमने एक ही दिन में देखी है, ये 2 या 3 दिन में इतनी बड़ी तेजी सारी खत्म करके इस प्राइस को छू ले। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा, फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत कीजिए। मैं इसमें अगर स्ट्रेटजी लूंगा तो मैं, आप ये मान के चलिए कि 1580 नेक्स्ट मंथ की जो कॉल होगी उसको बाय करके लॉट सेल करूंगा, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए। नेकेड पोजीशन कभी भी शॉर्ट मत कीजिए, कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिए विद हैजिंग। आपको पता तो हो कि आपका नुकसान कितना होना है। तो अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने एक हैमर क्रिएट किया है, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, और कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर मिल जाती है तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 408 का, बाय कीजिए। अच्छी बड़ी मूव इसमें भी देखने को मिल सकती है, तो बाइंग साइड पर ही बैठिएगा, इसमें शॉर्ट अभी मत कीजिए। शॉर्ट करेंगे बिल्कुल सोचेंगे जब प्राइस 390 के नीचे जाना शुरू करेगा, अभी फिलहाल शॉर्ट में मत बैठना। एक्सिस बैंक ने अच्छी बड़ी मूव दिखाई और मेरा 511 का टारगेट देखिए फिर से आज अचीव हुआ। हम यहां तक 4 बार पिछले 5 दिन में लगातार इसके आसपास 4 बार जा चुके हैं, और क्लोजिंग हमें मिलती है इसके नीचे की। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जिसको फेस करना स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर की एक क्लोजिंग अगर हमें मिल गई तो हम 523 के टारगेट्स बहुत तेजी से छुएंगे, लेकिन वेट कीजिए 511 का। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि अगर यहां पे आपको रिजेक्शन मिले तो आप 511 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करिए। बड़ी मूव देखी जा चुकी है, ऑलरेडी हम ओवरबॉट हो चुके हैं। फिर स्ट्रेटजी मेरी वही होगी, अगर किसी ने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं लेना तो आप 510 की कॉल बाय करके भी लॉट सेल कर सकते हैं। उसमें भी आपका मिनिमम रिस्क होगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा नीचे की तरफ जाने के लिए। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। यहाँ पे इसको बार बार रेजिस्टेंस फेस होती है और बार बार वहाँ से रिजेक्शन मिलती है। हाँ, 510 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में हमें फर्दर 15 पॉइंट और देखने को ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। एसबीआई ने एक नीचे का 192 के आसपास का लो लगा के क्लोजिंग दी है 195 की। देखिए, जब तक हमें क्लोजिंग ऊपर की तरफ 197 की नहीं मिलेगी, बाइंग में मत बैठिएगा। मैं खुद, जबकि मेरी अपनी पोजीशन बाइंग साइड पर है, लेकिन वो पोजीशन 2 दिन पहले की है जब हम यहां पे ट्रेड कर रहे थे, 200 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तब मेरी वो पोजीशन थी, करंट लेवल्स पे नहीं थी। मैंने कॉल शॉर्ट करके फ्यूचर बाय किया हुआ है, जो अभी तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं। तो फ्रेश बाय मत कीजिए, फ्रेश बाय करिएगा 197 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर। हां, किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो एक बियरिश क्रॉसओवर देखिए नीचे की तरफ मिल रहा है हमें, तो आप शॉर्ट में जरूर बैठ सकते हैं। कल अगर हमें नीचे की तरफ की ओपनिंग मिल जाती है, जहां हम क्लोज हुए उसके नीचे ओपन होते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 197 का, शॉर्ट कीजिए, 187 के टारगेट्स इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और आपसे विनती है कि कल की वीडियो के साथ मेरी स्टॉक मार्केट को एनालाइज कीजिएगा, आज की वीडियो के साथ सॉरी, और रिजल्ट्स आपको देखने को बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।